वेलकम बैक। आज हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपनी लॉजिक्स को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं इन कोडिंग। लेट्स सी, अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई याद कर ये सिखाया जाएगा या आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के इसको सीख लेंगे तो बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज आमतौर पे प्रैक्टिस करने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या आपकी डीबगिंग स्ट्रांग होती है और आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम्स वो रिजॉल्व करके, प्रैक्टिस वो रिजॉल्व करके या प्रैक्टिस वो उन टॉपिक्स के ऊपर करके करनी चाहिए जिनका आपको फ़ायदा ही हो। यानी कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में आप लोग टेबल बनाते हैं, आप लोग स्टार्स प्रिंट करवा लेते हैं, ग्रेटर दैन लेस दैन के ऊपर कोई लॉजिक्स छोटी मोटी बना लेते हैं। हम वो लॉजिक्स बना तो रहे होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने इनको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। क्या टेबल प्रिंट करवाना ही पूरी इंडस्ट्री का खेल है या ग्रेटर दैन एंड लेस दैन करवाना ही पूरी इंडस्ट्री का खेल है? समझ नहीं आ रहा होता कि हम इसको रिजॉल्व कैसे करें और किस तरह अपनी लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें। लेट्स डिस्कस कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ लें या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें, आपकी लॉजिक बिल्डिंग खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये काफ़ी हद तक बात तो ठीक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करें क्या? ज़्यादा से ज़्यादा क्या टेबल्स ही प्रिंट करवाने हैं या जो छोटी मोटी कंडीशंस ही लगानी है? इससे अगला क्या स्टेप है, आगे क्या करना चाहिए हमें? तो हम ऐसा करते हैं, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की बेस के ऊपर अपनी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। लेट्स डिस्कस कि मैं आपको एक अपने क्लाइंट की कहानी बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, वो मुझे स्काइप पे काम समझा रहा था कि असद आपने ये करना है, इस तरह करना है। एक छोटा सा उसका लॉजिक था। अब मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे उस क्लाइंट ने बोला कि लेट्स डिवाइड दिस इनटू वेरियस पार्ट्स, कि भाई आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब जितने पार्ट्स में आप अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइड करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम आपकी क्विकली रिजॉल्व होंगी और अच्छे से रिजॉल्व होंगी। ये ऐसे ही है जैसे कि हम रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js या लाइववायर या किसी भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क में या लाइब्रेरी के अंदर जब कोई काम कर रहे होता है तो हमारा एक पेज मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है ताकि वो कंपोनेंट दोबारा जहाँ पर ज़रूरत पड़े उसको हम वहाँ इस्तेमाल कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कुछ 6 से 7 स्टेप्स कि जिसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे और जिससे हमारी लॉजिक बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगी। आई थिंक सो कि जब तक आप प्रैक्टिस के साथ, एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ एक ही चीज़ को बार बार दोहराए बगैर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, डिफरेंट लॉजिक्स को बनाएंगे, तब जाके आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग होती है। मेरे ख्याल में आपको दिन में 3 से 4 या 8 से 10 प्रोग्राम जो हैं लिख कर उनको रिजॉल्व करना चाहिए या चैट जीपीटी की हेल्प लेके अपने आप को एक टास्क असाइन करवा लेना चाहिए और उस टास्क को अपने पास रिजॉल्व करना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक छोटा सा टास्क ले लेते हैं और उस टास्क को डिवाइड कर लेते हैं कुछ स्टेप्स के अंदर और देखते हैं कि क्या वो हमसे रिजॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। आई विल सजेस्ट कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे, किसी भी जो है अपनी कोडिंग रिलेटेड टास्क के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इजीली आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है जो कि आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया है अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में और कहा है कि भाई ये एरर आ रहा है, इसको रिजॉल्व कर दो। या अपने आप को आपने खुद कोई टास्क असाइन किया है या अपने किसी क्लाइंट से या अपने किसी सीनियर से अपने आप को टास्क असाइन करवाया है फॉर द प्रैक्टिस। तो हम इस टास्क को डिवाइड कर लेते हैं विद इन 7 स्टेप्स। सबसे पहले अपनी इस प्रॉब्लम को राइट डाउन कर लो और अंडरस्टैंड कर लो कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रॉब्लम मिल जाती है, आप उसको क्विकली राइट डाउन कर लो। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को लैपटॉप पे नोटपैड के ऊपर लिख लें या पेंसिल से पेपर के ऊपर लाइक दिस लिख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकता है बनिस्बत के आप अपने ब्रेन के में ही। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको देखते ही आपका प्रॉब्लम जो है, आपकी कोड में कहाँ भी चेंजिंग्स आई होती हैं या कोई भी कोड में बग आ रहा होता है या एरर आ रहा होता है तो आपको देखते ही पता लग जाता है। लेकिन मेरा ख्याल में वो कम से कम आपको 1000 प्रोग्राम्स रिजॉल्व करने के बाद आपके ऊपर ये टाइम आता है कि आपको देखते ही पता लग जाता है कि मेरा एरर कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी लाइन पे, कहाँ पर आ रहा है और इसको रिजॉल्व कैसे करना है। एरर तो एक एरर होता है, किसी भी लैंग्वेज पे हो तो हम सारी की सारी लैंग्वेज को माइंड में रखते हैं या जो भी आपकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज हैं उसको माइंड में रखिए। तो सबसे पहले जो भी आपका प्रॉब्लम है या जो भी आपका कोड है या जो भी आपका मसला है उसकी आपने लॉजिक बनाना है तो उसके पहले कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें, अपने कोड को अंडरस्टैंड कर लें और अपने टास्क को अंडरस्टैंड कर लें और उसको राइट डाउन कर लें। तो सबसे पहला स्टेप ये हो जाएगा। उसके बाद ऐसा करिए कि जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए
डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, यानी कि जैसे कि हम सिंपल आम तौर पे कोई एल्गोरिदम बनाया करते थे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे कि जहाँ हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है कि लाइक चाय बनाने का एल्गोरिदम लिखो, तो हम क्या करते थे, पहले हम जाते थे, फिर चाय की पत्ती लेते थे, फिर दूध लेते थे, फिर उसको मिक्स करते थे, फिर चूल्हे पे रखते थे, कुछ इस तरह करके हम एक अपना छोटा सा एल्गोरिदम लिख लिया करते थे। तो इसी तरह अपने आप उस प्रॉब्लम को या अपने उस टास्क को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप PHP इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज को माइंड में रखते हुए, उस टूल को माइंड में रखते हुए, इस कोड को, ये जो आपने स्टेप 2 लिखे हैं उनको गौर से देखिए, और फिर उसके बाद अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, माइंड में रखते हुए इसका एक एल्गोरिदम बना लीजिए। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम अगर आपने पढ़ा हो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्गोरिदम बेसिकली एक छोटे से स्टेप्स होते हैं कि आपने प्रॉब्लम को या आपने अपने टास्क को हल कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको एक लॉगिन सिस्टम बनाने का टास्क मिल गया, तो सबसे पहले आप लॉगिन पेज बनाएंगे। लॉगिन पेज के बाद स्टेप 2 होगा यूजर से डाटा लेंगे। स्टेप 3 होगा उस डाटा को थर्ड पेज के ऊपर गेट करेंगे। स्टेप 4 होगा आप उस डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस का कनेक्शन लगाएगा। अब यहाँ भी ये देखना है कि डेटाबेस कौन सी आप इस्तेमाल करें। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि आप ईमेल्स को वेरीफाई करेंगे, पासवर्ड्स को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि आप अपनी क्यूरी बनाएंगे और उसमें उसको इस्तेमाल करते हुए डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह ही आपने एक छोटा सा एल्गोरिदम बना लेना है, ठीक है। अब स्टेप 4 हो गया आपके पास आपका एल्गोरिदम बनाना। स्टेप 1 क्या होगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। स्टेप 2 क्या होगा, अपनी प्रॉब्लम या आपका जो टास्क है उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए। स्टेप 3 क्या हो गया, आपने अपने माइंड में देख लेना है कि आप कौन सी लैंग्वेज का या कोई कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको इस्तेमाल करते हो और आप अपनी प्रॉब्लम को या अपने टास्क को पूरा करने वाले हैं। एंड स्टेप 4 क्या हो गया, आप उसका एल्गोरिदम बनाने वाले हैं। अब स्टेप 5 क्या होता है, स्टेप 5 में आप सिंपल अल्फाज के अंदर उसका सूडो कोड लिख लीजिए। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड उस प्रॉब्लम का प्रोग्रामेटिकली लॉजिक है जो कि आपके माइंड में उस वक्त आ रहा होगा। आप उस लॉजिक को सूडो कोड की मदद से लिख लीजिए। उसके बाद उस सूडो कोड को जो आपने लिखा हुआ है, उस सूडो कोड को आप अपनी जो भी लैंग्वेज है, आप पाइथन यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, रूबी ऑन रेल्स यूज कर रहे हैं या PHP यूज करें, आप उस सूडो कोड को उस PHP के सिंटैक्स के मुताबिक उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। एंड लास्ट पे आप उसकी टेस्टिंग करिए, डीबगिंग करिए, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये एक 100% टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक छोटी सी टाइप हम बना लेते हैं या एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में या किसी शॉर्ट कोर्स इंस्टीट्यूट में आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। शॉर्ट कोर्सेज के इंस्टीट्यूट तो आई थिंक सो नहीं देते ये प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल स्टडी होती है। यूनिवर्सिटीज़ की हद तक ये दिया जाता है, जैसे कि आपको एक मान लो कि आपको दिया जा रहा है कि आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो आप देखिए कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि भाई मेरे पास जो है एक लिस्ट है और उसके अंदर से मुझे एक मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो आप देखिए कि इसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको 2 से 3 चीज़ें पता लगी हैं। एक, आपके पास इनपुट क्या है, आपकी वो लिस्ट। आउटपुट क्या है, मैक्सिमम नंबर। और उसके बाद आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है इनपुट लिस्ट के अंदर वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये लिस्ट ही एम्प्टी होती तो आप तो मैक्सिमम नंबर निकाल ही नहीं सकते थे। तो एक नॉन एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है जिसकी इनपुट के अंदर नंबर्स हैं और आउटपुट के अंदर आपको एक मैक्सिमम नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपने किस टेक्नोलॉजी पे इसको लेकर चलना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये देख लें कि क्या आपका यूजर आपको वो नंबर्स तो प्रोवाइड नहीं कर रहे या आपने बिल्ट इन देने हैं। मान लीजिए कि आपको एक बिल्ट इन लिस्ट मिल गई है, आपने जस्ट उसके अंदर से मैक्सिमम नंबर्स निकाल लेने हैं। सो लेट्स सी, अब सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। सेकंड, मुझे पता लग गया कि भाई मेरे पास एक बिल्ट इन लिस्ट है, उस बिल्ट इन लिस्ट के अंदर से मैंने नंबर्स निकाले। उसके बाद थर्ड क्या होगा, मैं इसका प्रोसेस बनाऊंगा कि प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस मतलब एल्गोरिदम बनाऊंगा। अब एल्गोरिदम में क्या हुआ, मेरे पास सबसे पहले मैंने एक लिस्ट ली, जो कि हम सिंपल एक एल्गोरिदम बनाते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट हमने देखना है कि वो किस फॉर्म में, अरे की फॉर्म में है या मैनुअल लिस्ट है। मान लीजिए कि वो अरे की फॉर्म में।
अरे की फॉर्म में वो लिस्ट आएगी, उस अरे की फॉर्म में लिस्ट के अंदर से मैंने 1 बाय 1 चेक करना है कि मेरा वो नंबर कौन सा है। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल नज़र भी आ रही होगी कि मेरा वो नंबर मैक्सिमम कौन सा है, उस एक मैक्सिमम नंबर को मैं साइड पे किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। देन फिर मैं उसका सूडो कोड लिखूंगा। अब सूडो कोड में क्या होगा, स्टेप 1 में मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टेप 2 में मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास लिस्ट जो है वो अरे की फॉर्म में मौजूद है या नहीं मौजूद। नेक्स्ट मैं ये देखता हूँ कि अरे की फॉर्म में अगर लिस्ट है तो मैं अरे को ऑपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करूँगा। मान लीजिए कि मैं लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लूप इस्तेमाल करते वक्त मैं एक एक नंबर को बाकी के सारे नंबर्स के साथ कंपैरिजन करवा कर एक सिंपल में एक वेरिएबल के अंदर अपना मैक्सिमम नंबर रिटर्न करवाऊंगा। और उससे बेसिकली एक फंक्शनैलिटी है ना, तो हम इसको, अब हमारी मर्जी है कि हम इसको मैनुअली करें या फंक्शन की मदद से करें, ठीक है। अब जैसे भी मेरा एक नंबर रिटर्न आ जाता है, उस नंबर को रिटर्न में लेके आने को उसको मैं 2 से 3 दफ़ा टेस्टिंग करूंगा, तो इट विल रिजॉल्व माई इशू। सो दैट्स इट कि आप किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। सो आप भी अपने पास एक प्रॉब्लम लिखिए, कोई भी चैट जीपीटी से बोल दीजिए कि मुझे एक प्रोग्राम असाइन कर दीजिए जो उनसे भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं उस लैंग्वेज के ऊपर, देन उसको स्टेप टू स्टेप पेपर पर रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे रिजॉल्व हो जाता है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।